औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। जैसा कि दीन इस्लाम में हम तज़किरा करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हुकूक़ बता दिए हैं, यहाँ तक कि आपके साथ रहने वाले, घर में रहने वाले, आपके रिश्तेदार, अहबाब, आपके साथ काम करने वाले और ऐसे तमाम लोग भी जो आपके मातहत काम करते हैं। इदारों में आपने देखा है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, एम्प्लॉयर को भी बता दिया गया है कि एम्प्लॉइज़ के हकूक़ क्या क्या हैं और उनको पूरा कैसे किया जा रहा है, वो भी हम देखते हैं। कहीं पर कुछ लोग बड़े उम्दा तरीके से इन फ़राइज़ को निभाते हैं, कुछ लोग हक़ तलफ़ी भी कर जाते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मेहमानाने गिरामी को यहाँ पर दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना तारिक साहब, जो कि चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन और CEO रॉयल टैग हैं। चेन स्टोर एसोसिएशन दरअसल पाकिस्तान में जितने ब्रांड्स हैं, जितने बड़े स्टोर्स हैं, मल्टी ब्रांडेड स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, हर तरह के स्टोर्स उनके अंडर आता है। उसके अलावा समाजी मौज़ूआत पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने अपना इदारा भी जो बना रखा है, तो आज के मौजू के मुनासबत से उनसे भी हम बात करेंगे। अभी उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनके बिल्कुल बराबर में हमारे फूड एक्सपर्ट जो मुश्किल में डाल देते हैं कि हम खाएँ क्या। हम जब दस्तरखान पर बैठते ना इफ्तार में, तो वो मना कर, भट्टी साहब ने बताया था ना कि ये नहीं पीना, ये नहीं खाना, तो थोड़ा सा मुश्किल में भी डालते हैं, लेकिन हमारे लिए मुफीद बातें बताते हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद। फ़ायज़ा इकबाल मौजूद हैं किचन में, माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने किचन में मेन्यू तैयार कर रखा है। और इधर आप देखिए जनाब इमरान अली राहत साहब कवाल हैं, उनके साथ हम नवा एक पूरी टीम है। तो आपकी इजाज़त से आज इस खूबसूरत सी महफ़िल का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत कवाली से।
के तेरा नूर नहीं, कौन सी चीज है वो जिसमें तेरा नूर नहीं, हो के मस्तूर भी जलवा तेरा मस्तूर नहीं। मेरी शहरत के भी नजदीक है तू ऐ मौला, तुझसे मैं दूर हूँ तू मुझसे कभी दूर नहीं। या हय्यो या कयूम, 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 या हय्यो या कयूम। Sama mahada dani da madani dani 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 da madani sa ya hayyo ya qayyum, ya hayyo ya qayyum, ya hayyo ya qayyum, ya hayyo ya अपनी राह में डाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, ये ज़माना मेरी मिसाल दे। या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम से हमारी इस खूबसूरत महफ़िल की रौनक मज़ीद बढ़ गई और हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी है, जब उनसे गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन हमारे देखने वालों को और जो यहाँ पर मौजूद हैं, मुझ समेत तमाम लोग, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले हम राना तारिक साहब से ही बात करते हैं। आप माशाल्लाह से इतनी बड़ी एक एसोसिएशन चला रहे हैं, फिर आपका अपना इदारा भी है, वहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, काम करते हैं। अच्छा, मुसलमान मुलाजमीन भी होंगे, कुछ गैर मुस्लिम भी होंगे, दोनों के हुकूक क्या हैं, किस तरह से आप उनका ख्याल रखते हैं और कैसे रखा जाना चाहिए, ये अर्ज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुसलमान और ईसाई या गैर मुस्लिम मुलाजमीन के हवाले से बात की। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको ये बयान कर दूं, मेरा जो अदारा है ये शरिया कंप्लाइंट अदारा है। जी जी बिल्कुल। और इस अदारे में हम तकरीबन 12-13 साल से इस्लाम के जो कारोबारी असूल हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि मेरी मजहबी तालीम तो नहीं है, मैं दुनियावी तालीम रखता हूँ, तो फिर भी मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि मैं ये समझूं कि अगर हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के लिए अगर एक वादा फरमाया कि अगर वो नेक अमल करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, तो वो नेक अमल बहसियत ताजर क्या हो सकते हैं, वो कैसा ऐसा अमल है कि जिसके बाद हम भी आखिरत की कामयाबी की बात करें। तो हमने इसके ऊपर काम किया। तो मज़हब ने हर शख्स को, ख्वाह वो मर्द है या ख्वाह वो औरत है, हर उस शख्स को, ख्वाह वो किसी भी अकीदे का है और किसी भी कारोबार या किसी भी सिलसिले के साथ मुंसलिक है, उसके लिए ना रहनुमाई फरमाई है। बेशक। तो हमने जब इसको देखा तो हमें ये समझ आई कि हम इस्लामिक फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना मुआशरा कायम किया, मुआशरत को किया, तो किरदार साजी के ऊपर बड़ा जोर दिया। बेशक। और फिर हकूक़ के ऊपर बड़ी बात हुई। तो जब आप मुआशरा कायम करते हैं तो हकूक़ फिर उनके नहीं होते जो सिर्फ उस मज़हब या मसलक के लोग हों, वो सब के लिए होते हैं। तो हमने जब इसको क्वालिटी के ऊपर बेस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर मसलक से और हर मज़हब से लोग हैं और बड़े कंफर्टेबल हैं और हर पोजीशन पे हैं। यानी कि गैर मुस्लिमों के नीचे लोग काम कर रहे हैं और गैर मुस्लिम के ऊपर मुसलमान सीनियर्स भी हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस और हम किसी किस्म की तफरीक जो है ना वो होने नहीं देते। और मैं जब उनके साथ बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हम बहुत कम पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम गैर मुस्लिम इतनी अथॉरिटी के साथ और इतनी ओपननेस के साथ करते हैं। जैसे आज उनका ईस्टर का त्यौहार है तो उनकी अपनी छुट्टियां हैं। आज उनके लिए हम हर साल ईद पे बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को,
तो आज उनका अपना बोनस उनके लिए गया है, तो उनकी अपनी एक्टिविटी है, तो हम उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे हम अपने मुसलमान बिल्कुल बेहतरीन बात आप कर रहे हैं, हमने देखने वालों को भी बताना है, लेकिन फौरी तौर पर हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। राना तारिक साहब हमें बता रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि किस तरह वो अपने इदारे को चला रहे हैं और शरिया कंप्लाइंस का इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। ये सिस्टम ज़रा मैं चाहती हूँ मुझे भी समझाएं है क्या, और देखने वालों को भी समझ आए ताकि बाकी इदारों में भी ये नाफिज हो सके। देखिए, पाकिस्तान में जो ताजर बरादरी है ना, जो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो ये ज़्यादा मजहबी रुझानात रखती हैं। नमाज, रोज़ा और हज ज़कात में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जैसे कोई हादसा हो, कोई सान्या हो, तो चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं। बिल्कुल, तो इस रुझान की वजह से बिज़नेस कम्युनिटी की एफिलिएशन मुख्तलिफ मजहबी अदारों के साथ है, चीज़ों से। तो मुझे इस 14-15 साल पहले एक NGO के साथ रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी कि हम आपके बिज़नेस को अगर शरिया कंप्लाइंट कर दें। तो मैंने कहा जी मैं ना सूद का काम करता हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ बेचता हूँ जो गैर कानूनी है, तो मैं तो ऑलरेडी ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी हम एक ऑडिट कर लेते हैं आपका, सही, उसके ज़रिए हम चेक कर लेते हैं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा मैं करता तो नहीं हूँ, लेकिन आप आके देख लें। तो उन्होंने तो मेरे बिज़नेस पे वो आए और 3-4 मुफ्ती हजरात थे। तो पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि मैं अंडरस्टैंड तो करूँ कि वो किस तरह से है। सही। तो पहला मेरा ये सवाल था कि जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है तो आपका इसके ऊपर क्या जहन है। तो उन्होंने कहा जी जो स्टेट है ना ये टैक्स कलेक्ट कर सकती है और इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है। तो मैंने कहा जी यहाँ से आपके मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में है कि जो स्टेट की जो कंप्लाइंस है वो शायद ज़रूरी नहीं है, शरिया की कंप्लाइंस ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि शरिया यानी कि खुदा का कानून और हुकूमत का कानून ये दोनों बाइंडिंग है माशरे को चलाने। बेशक। तो इसमें से किसी एक को ना माने, या कोई ऐसा कानून जो खुदा के कानून के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के बगैर है, उससे हट के है, उसके ऊपर तो अलहदा बहस है। तो उसके बाद उन्होंने एक एक चीज़ जो मेरे बिज़नेस में होती थी, जो एग्रीमेंट होते थे, जो हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, जो मार्केटिंग करते थे, जो बिज़नेस डीलिंग करते थे, उसको डॉक्यूमेंट किया। फिर उन्होंने उसके ऊपर फतवा लिया और एक एक चीज़ को चेक किया। तो हमने आइडेंटिफाई किया हमारे बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो कि शरई कवानीन से हट कर थी। हमने फिर उसकी करेक्टिवनेस की तरफ काम शुरू किया। तो हमें 3-3.5 साल लगे उन चीज़ों को एलिमिनेट करने में। फिर हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग की, चीज़ें की। बहुत सारे ऐसे कवानीन थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी इस्लाम में मुमानियत थी। हम रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करते थे, मार्केटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी करते थे, एम्प्लॉइज़ के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे हम उनको जुर्माने गैर शरई करते थे, हम बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको फिर ओवरकम किया। अब हमारे पास फुल टाइम एक मुफ्ती हजरात मुफ्ती साहब हैं जो कि हमारी कंपनी के अलावा मुख्तलिफ़ कंपनियों के शरिया ऑडिट करते हैं। तो उससे हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हकूक़ बढ़ गए। हमें ये पता चला कि अगर ख़वातीन हमारे पास काम करती हैं तो हमने उनको कॉमन एरिया अलहदा देना है, हमने उनको वाशरूम्स अलहदा देने हैं, हमने उनकी सर्टन प्राइवेसी को एंटरटेन करना है। फिर डेफिनेटली उनके साथ जो दीन का जो मंशा है मर्द और औरत के हवाले से, उसके ऊपर बात हुई, उनकी ग्रूमिंग की, उनकी ट्रेनिंग की। तो उसके बाद ये जो कल्चर है हमारे दरमियान डेवलप हुआ वो बहुत ही आला और उम्दा है। वो दे आर वेरी कंफर्टेबल। शुरू में जब ख़वातीन हमारे पास आती थी तो उनकी फैमिली मेम्बर्स आके एनवायरनमेंट देखते थे कि यार ये ऐसा माहौल तो नहीं जहाँ पे हमारी बहनें बेटियाँ काम नहीं कर सकती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं है। हमने उनकी नीड को मजहबी नुक्ता नज़र से जाना और फिर मुआशरती नुक्ता नज़र से इम्प्लीमेंट किया। ये बड़ा बेहतरीन काम आपने किया। अगर इदारों में ऐसे ख्याल रखा जाने लगा दोनों जेंडर्स का भी, क्योंकि हम कहते हैं ना जब बराबरी की बात करते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि बराबरी नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। औरत होने की निस्बत से ना हमें ज़्यादा हकूक़ है मर्दों की निस्बत, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो भट्टी साहब की तरफ आ जाते हैं। भट्टी साहब, आप भी कंज्यूमर्स की भी बात हम करते हैं, फिर आप जब छापे मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ नमाज़ों का एहतमाम भी होता है, रोज़े भी रखे जा रहे होते हैं, सब होता है, लेकिन मुलाजमीन के हकूक़ आपने कैसे देखा कि जो वर्कर्स वहाँ काम करें वो किन हालात में थे? सेठ खुद तो घर बैठा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
जहाँ तक बात है राना तारिक साहब की या इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो बड़ी एक आइडियल एनवायरनमेंट है। वो लोग खुश नसीब हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या इनकी तरह के लोग जो अच्छा काम करने वाले हैं, वो अपने मुलाजमीन का कारपोरेट सेक्टर में जिस तरह ख्याल रखते हैं, ये तो बड़े खुश नसीब मुलाजमीन है वो। लेकिन हम जिन जगहों पे जाते हैं बिल्कुल वहाँ पे जहाँ कंज्यूमर राइट्स की भी खिलाफवर्जी हो रही होती है, जहाँ पे 2 नंबरियाँ दूसरी भी हो रही होती हैं, वहाँ पे अपने मुलाजमीन का इस्तेहसाल भी किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर कि आजकल गर्मी है और रमज़ान भी है, बेशक इस रमज़ान में जो दही भल्ले और पकौड़ियाँ हैं उसकी, उनकी डिमांड पूरे साल की निस्बत इन दिनों में ज़्यादा होती है, और इन दिनों में धड़ाधड़ पकौड़ियाँ और दही भल्ले बन रहे होते हैं। ठीक, अब अगर आप उस एम्बियांस को, उस एनवायरनमेंट को ज़रा ज़हन में लाएं तो क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई हैं, उनके नीचे बहुत अलाव हैं आग के। उसके बाद वहाँ पर उस गर्मी में उनको ज़ाहिर है उस आग की, एक तो बाहर मौसम की शिद्दत और उस आग की हिद्दत, ये मिला के उनको शदीद पसीना आना है। उसमें उन्होंने वो बेसन जो कि बड़ा जाली सा बेसन है जिसमें बहुत सारी और मिलावटें भी हैं, वो उन्होंने बनाना है, उसके बाद उसको गूंदना है। अब वो शदीद पसीने में शराबूर हैं, उनके गंदे ड्रेसेस हैं, उन्होंने सिर्फ बनियान पहनी हुई है और पसीने उन्हें आ रहे हैं। उस पसीने के साथ उन्होंने यहाँ तक उनके बाजू उसमें डूबने हैं, और उसमें फिर तो नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जब वो काम करना है, तो आप बताएं, ना ही वो जो प्रोडक्ट है वो सेहत बख्श होगी, और ना ही उन मुलाजमीन की अपनी हाइजीन कंडीशन ठीक रह जाएंगी, ना ही वो, और उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी है, उनको ना ही साफ हवा मिलती है, ना ही उन्हें ताज़ा हवा मिलती है, ना साया, ना ही वहाँ पे उनको कोई उस तरीके से ब्रेक मिलती है, उस तरह प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तनख्वाहें उनकी बहुत थोड़ी होती हैं, मिनिमम वेज वाला तो तसव्वुर ही नहीं होता। उसके अलावा ठेकेदारी निज़ाम है, ठेकेदारी निज़ाम में एक ठेकेदार से लमसम अमाउंट तय कर ली जाती है, वो आगे से जितने मर्जी पैसों पे काम कराए, वो चाइल्ड लेबर से भी काम कराए, वो उनको ना सोने के लिए जगह दे, ना उनको वहाँ पे को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे, और ना ही इलाज मुआवजे की फैसिलिटी दे, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी दे, ना ही उन्हें कोई जो रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट्स हैं, इस तरह का तो तसव्वुर ही नहीं है ना। हमारी ज़्यादातर जो जगह हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जहाँ पे आम आदमी मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ मिल रही है उन्हें, लेकिन उनके साथ जुल्म जो किया जा रहा है वो तो किस हद तक ज्यादा है, बहुत ज्यादती है। मुझे भी आपकी बात से एक वाकया याद आ गया। सरिया बनाने वाली एक फैक्ट्री में हम गए, तो वो आपको पता है लोहा पिघला के उसको उंडेलते हैं। पाँव में उनके चप्पल थी प्लास्टिक की, और उनके हाथों पे मुझे अभी भी याद है कट्स, पाँव में कट्स। तो मैंने कहा ये आपके पास कोई फर्स्ट एड है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, खुले आसमान के नीचे वो इतनी शदीद टेम्परेचर पे पिघलाते हैं, काम कर रहे थे। तो कोई खुदा का हमें खौफ करना चाहिए। हमारी जब गर्दनें अल्लाह ने पकड़नी है ना, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो आप जी भट्ट साहब, फरा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ, यही जो स्टील मिल्स हैं, ये सरिया बनाने वाले, इनकी अगर जो वो पट्टियां देखी जाएं जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है, तो उस वक्त इनको दोज़ख याद नहीं आती। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं खुदा को भूल बैठे हैं। भट्ट साहब, आप जब भी आते हैं ना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और परेशानी होती है, क्योंकि हम देखते हैं ना खुद जाके अपनी आंखों से कि हो क्या रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो थोड़ा सा हम ज़रा ना माहौल को ज़रा ठंडा करते हैं और हम चलते किचन की तरफ। किचन में फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा ज़रा बताएं रेसिपीज़, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो। नहीं जी, यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज़ बन रही है ना, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे और हाइजीनिकली किचन में बड़ी अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बना रही हूँ आज जिंगर बर्गर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थाई बोनलेस लिया है। जिंगर हमेशा थाई बोनलेस के साथ बनाया जाता है। अगर आप इसको ब्रेस्ट के बोनलेस के साथ बनाएंगे तो जो क्रंच होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं आता। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, जिसको एक दिन मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और टेंडर बने। इसमें जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो है अदरक का पाउडर हाफ टेबल स्पून, जिंजर का पाउडर गार्लिक का पाउडर हाफ टेबल स्पून, क्रश रेड चिली है हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर है हाफ टी स्पून, और इसके अंदर जो है वो टिक्का मसाला गया है हाफ टी स्पून,
थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर है, इस सब चीज़ों को डाल के इसको मैरिनेट करके मैंने एक दिन के लिए रख लिया था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डोनट्स बन रहे हैं और साथ में हम एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बनाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, ड्रिंक बनाएंगे और ड्रिंक बनाने के लिए जब गेस्ट करना होगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। मुझे IFB में इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती, तो कभी कभी सुनते जो हैं तो हम सुनते सुनते ना दूसरे की बात ज़रा उस वक्त सुन नहीं पाते। तो अभी हमें बताया ये जा रहा है कि हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अली राहत कवाल और उनके हमनवा। एक खूबसूरत सा कलाम हो जाए जनाब। काबिल गौर है। ज़माने की जफ़ाओं से, ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, मुझे जीने का फिर जज्बा, मुझे जीने का फिर जज्बा दोबारा आप देते हैं, मुझे जीने का जज्बा दोबारा आप देते हैं, मुझे जीने का फिर जज्बा दोबारा देते हैं। तड़प कर मेरी आंखों
अगर आंसू निकल आए, न घबराओ न घबराओ न घबराओ न घबराओ, इशारा आप देते हैं। न घबराओ न घबराओ, इशारा आप देते हैं। न घबराओ न घबराओ, इशारा आप देते हैं। नबी की शान तो देखो, खुदा के दीन की खातिर। नबी की शान को देखो, खुदा के दीन की खातिर, नबी की शान तो देखो, खुदा के दीन की खातिर। जो अपनी जान से प्यारा है, जो अपनी जान से प्यारा है, वो प्यारा आप देते हैं। जो अपनी जान से प्यारा है, वो प्यारा आप देते हैं। मेरे टूटे हुए दिल को सहारा आप देते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताएं कि आज हम मुलाजमीन के हुकूक की बात कर रहे हैं। मुलाजमीन चाहे आपके घर में मौजूद हों, दफ्तर में मौजूद हों, या बड़े बड़े इदारे और चेन जो आपने बना ली हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वहाँ काम कर रहे हैं, उनके कुछ हुकूक भी हैं। ये नहीं कि आपने उनको सिर्फ सैलरी दे दी और आपने समझा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, ऐसा नहीं है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े मोहतरम राना तारिक साहब मौजूद है, उनके बिल्कुल साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद है। राना साहब का चूँकि अपना इदारा है और मैंने आपको बताया था, आप जो पहले से हमें देख रहे हैं और जो अभी ज्वाइन करें उनको बता दें कि एक चेन स्टोर एसोसिएशन है जो कि पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट ब्रांड्स, उसके अलावा स्टोर्स, हर तरह के जो प्रोडक्ट बेचने वाली चीज़ें हैं ना, वो उनको एक एसोसिएशन के तहत मैनेज भी करते हैं। तो इस तरह आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिर फलाही काम हम रमज़ान में तो माशाल्लाह दिल खोल कर करते हैं। रमज़ान के अलावा भी ये समाजी काम होने चाहिए। आप तो काफ़ी इस तरफ भी बड़ी रग़बत रखते हैं। बेसिकली आपने ना बहुत अहम पॉइंट रेज़ किया है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में जितनी फंडिंग और जितनी चैरिटी है उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ रमज़ान में है। मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूं कि अगर आप किसी एक शख्स को कोई ज़कात एक महीने में दे देते हैं या उसकी वेल बीइंग के ऊपर कोई काम कर लेते हैं या हुकूमत कोई पैकेज ले आती है, जैसे आजकल सस्ता आटा या फ्री आटा का पैकेज है, तो क्या बाकी 11 महीने उसने ज़िंदगी नहीं गुजारनी? बेशक। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जो काम होना होता है वो पूरे साल का काम इन 11 महीनों में होता है। बिल्कुल। फैक्चुअली तो ये होना चाहिए कि आपके इंटरनली सिस्टम बने होने चाहिए, प्रोसेस बने होने चाहिए और आप मुस्तहिकीन को आइडेंटिफाई कर लें। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी अदारे के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो आप पूरा साल उनकी फंडिंग करें। बेशक। एक महीने से उनका निज़ाम नहीं चल सकता। अगर आप किसी एक गरीब को एक महीने के इक्वलेंट कोई फैसिलिटेशन कर सकते हैं तो उससे उसका एक महीना गुजरेगा, 11 महीने वो फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हमने एक सिस्टम बनाया चूँकि शरिया कंप्लाइंट भी हैं और टैक्स कंप्लाइंट भी हैं। अच्छा। तो हमने पहले तो ये समझने की कोशिश की कि ज़कात है क्या और इसकी अदायगी कैसे होती है। उसमें जाके फिर हमें पता चला बहुत सारे अदारे जो कि आपसे ज़कात कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके इंटरनल सिस्टम ऐसे नहीं है कि वो मुस्तहिक तक उस तरीके से जो इस्लाम की मंशा है, जो दीन की मंशा है, वैसे वो चीज़ें पहुँचाते हों। मेरा किसी मखसूस अदारे को क्रिटिसाइज़ करने या किसी के लिए बात करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो जैसे आपका नसाब का मामला है इसी तरह साहिब ज़कात का भी मामला है। बिल्कुल। आपने उसको उस तक पहुँचानी है और उस तरीके से पहुँचानी है कि उसकी मलकियत हो जाए। तो जब हमने इसके ऊपर तहकीक की तो हमें पता चला तो हम तो जो ज़कात दे तो रहे हैं
लेकिन वो जो अमल है वो उसकी तकमील सही तरीके से नहीं हो रही। हम फिर उसके अंदर हमारे मुफ्ती साहबान ने उसके ऊपर काम किया, चीज़ें की, तो हमने एक मेकनिज़म बना दिया है। टैक्स में भी पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज है कि ज़कात और चैरिटी के हवाले से ना बहुत लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप टैक्स कंप्लाइंट बिज़नेस हैं तो जो चैरिटी और ज़कात के काम आप करते हैं ना, तो उसको टैक्स के जो कवानीन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको सर्टेन अदारों के ज़रिए उस ज़कात को और उस प्रोसेस को करना पड़ता है। फिर आप जाके देखते हैं क्या वो अदारे टैक्स कंप्लाइंट तो हैं, क्या शरिया कंप्लाइंट हैं, क्या वो ज़कात लेके उस तरीके से उस बंदे तक पहुँचा रहे हैं, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे। तो हमने एक पूरे साल का मैकेनिज़्म बना दिया। अब हम जिस अदारे के साथ काम करते हैं पूरा साल काम करते हैं, जिस बच्चे को या जिस औरत को या जिस मिशन को हम फंडिंग करते हैं ना, पूरे साल के लिए करते हैं। बेहतरीन। दूसरी चीज़ ये कि इस सारी चीज़ में लिमिट्स नहीं हैं। देखिए, आप किसी भी अच्छे काम को ले सकते हैं और उसको मजहबी नुक्ता नज़र से कर सकते हैं। हम बहुत सारे इदारे हैं जो शरिया के नुक्ता नज़र से हम ज़कात नहीं दे सकते, हम उनको डोनेशन देते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, उनके लिए और तरीके से हम उनकी फंडिंग वर्कआउट करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनली जो भी केस आता है वो शरिया डिपार्टमेंट में जाता है, उसके सर्टन पैरामीटर्स हैं उनकी वो हम स्क्रूटनी करते हैं, फिर डिस्कशन होती है, फिर उस मेरिट के ऊपर उसको लॉ की कंप्लाइंस में, टैक्स की कंप्लाइंस में हम फिर सबमिशन करते हैं। तो उससे हमारी टैक्स कंप्लाइंस भी बढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अल्लाह का जो अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है उसको भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन हो गया। और भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपने पहले तो बताया कि किस तरह से हक तलफी की जाती है, जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको सहूलियात नहीं दी जाती। घरों में भी तो अब ये सिलसिला है, चाहे वर्किंग क्लास हो या हाउस वाइफ भी हो, तो वो डोमेस्टिक हेल्प उनके यहाँ रहती है। उन तमाम लोगों से कैसा सलूक किया जाना चाहिए या कैसा होता है? बिल्कुल, आपने बड़ी दुरुस्त सिमत में तवज्जो दिलाई है कि बेसिकली वो भी तो उनके हकूक़ भी तो वही हैं कि अगर वो एक बड़े इदारे में, किसी फैक्ट्री में, किसी कारपोरेट सेक्टर में काम नहीं करते हैं लेकिन मुलाजमत तो कर रहे हैं, उनके ड्यूटी आवर्स कहीं ज़्यादा हैं, यानी 15 घंटे 18 घंटे काम उनसे लिया जाता है। हाँ, वो जो 24 घंटे वाला रखते हैं वो समझते हैं काम ही करते हैं। वो तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उन पे उनका इस्तेहसाल किया जाता है। फिर घरों पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा हमारे बहुत से जो लोग हैं वो कुछ साइको पेशेंट हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल हैं, वो उनको गुस्सा किसी और पे है और वो निकालेंगे उस मासूम मुलाजम पे, उस पे तशद्दुद भी करेंगे। ऐसे ऐसे वाक़यात आपकी नज़र से भी गुजरे, आपने बहुत से प्रोग्राम भी किए हैं, बल्कि इकरार भाई तो बहुत सारे लोगों को बाज़याब करवा चुके हैं बहुत से। तो ये जो जुल्म हो रहा है, ये इसकी तो अभी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे मुआशरे में फैल चुकी हुई हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा हक है कि उधर तवज्जो दी जाए। जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए तो फिर भी महकमे हैं जो जाके उधर उन पर इम्प्लीमेंट भी करवा देंगे, लेकिन इस सेक्टर में तो अभी तक इम्प्लीमेंट भी कोई नहीं हो सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें ये, हालांकि हमारा दीन हमें बताता है, क्या बात, हर चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये दूसरों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हम पे वो तकलीफ़ आ जाए तो हम बिल बनाने लगते हैं, लेकिन किसी की बच्ची, किसी का बच्चा, उसको हम इस्त्रियों से जला देते हैं, उसके सर के बाल काट देते हैं, उसको मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। उसको वो खाना नहीं देते हैं जो हम खुद खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में ले जाएंगे और खुद उसके सामने बैठ के अफ्तारी करेंगे, इतने अनवाओ इकसाम के खाने खाएंगे और उसको सिर्फ उसकी खुशबू आ रही होगी, उसको वो हक नहीं है। ओए होए, कितना बड़ा कितना जुल्म कर रहे हैं। या तो आप उसको साथ लेके ही ना जाएं, आप लेके जा रहे हैं तो उसको खाना भी तो वो दें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक क्विकली एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगी क्योंकि वक्त बड़ा कम है, ब्रेक पर जाने से पहले। ईद का वक्त करीब आता जा रहा है और अब तो कह भी दिया है कि 1 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगे, चले हमारे जैसे लोग भी शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो आप भी इस पर कुछ फरमाइए, कुछ टिप्स हम ख़रीदारी की भट्टी साहब से भी लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ना जो ईद का जो त्यौहार है ना, कपड़े, जूते और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से ना ये मैक्सिमम स्पेंडिंग डेज़ होते हैं। अगर गर्मियों के हवाले से बात करें तो ईद के ऊपर बाज़ कैटेगरी में, जैसे औरतों का लिबास है, इसके पूरे साल की
40-50% खरीदारी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी में साल में एक ही दफ़ा खरीदारी करते हैं, तो इसका तो बहुत ज़्यादा लोड है। अब आ जाते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद, देखें हर चीज़ महंगी होने के बावजूद, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने एक एनालिसिस किया है कि जितनी इन्फ्लेशन हुई है उतना महंगा कपड़ा और जूता नहीं हुआ। असल में ये जो महंगाई है ना, ये रमज़ान में अगर आप गौर देखें तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे है, फल के ऊपर है, पकौड़ों पे, चीज़ें, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो हम पूरे साल इस्तेमाल नहीं करते और इस सीज़न में जाके अब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सप्लाई एंड डिमांड चेंज होने से उसके ऊपर प्राइस इस तरह से बढ़ जाती है। राना साहब, अभी यहाँ पर हमें ब्रेक पर जाना है। आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अब आप अगले घंटे में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखें खुदारा, जो चीज़ें हमें अभी ज़रूरी चाहिए रमज़ान में और ईद पे जो चीज़ चाहिए उसको आपने ज़्यादा कीमतें नहीं करनी। हम फौरी ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम मुलाजमीन के हुकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं और जो फ़राइज़ आयद होते हैं उन तमाम लोगों के जिनके घर में, इदारे में और एसोसिएशंस में मुलाजमीन काम करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। दीन इस्लाम क्या कहता है उस बारे में बात करते हैं। पहले घंटे में हमारे साथ मेहमानाने गिरामी और थे। अभी हमारे घर के मेंबर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनके बिल्कुल बराबर में फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के CEO हैं और ये इदारा 2013 में कायम हुआ था। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो हम फरहान साहब से ही सुनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो बच्चे हैं, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनमें से 50,000 से ज़ायद बच्चे हर साल इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, इस मर्ज़ से गुजरते हैं। कुछ को पैदाइशी ये मर्ज़ होता है और ये बड़ा महंगा इलाज है, दिल का इलाज, आपको पता है। और एक मासूम नन्हा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ जिस तकलीफ़ से गुजरती है, अगर उसे पता चले कि उसके बच्चे को ये बीमारी है, वालिदैन और फिर वसाइल ना हो, तो आप सोचें कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। तो पहले मैं चाहती हूँ कि फ़रहान साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। फ़रहान साहब, आपने ये इदारा शुरू किया, अल्लाह की बड़ी करम फरमाई है कि आप इतना नेकी का काम कर रहे हैं। वजह क्या बनी थी और इदारा कैसे काम करता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा जी 2012 में इसका हमने आगाज़ हुआ और मेरी छोटी बेटी आयशा ये दिल के आर्ज़े के साथ पैदा हुई थी और हमें जब पैदाइश हुई, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। जब आयशा की 3 माह की उम्र हुई तो अचानक आयशा का सांस रुक गया। तो मैं ट्रैवल में था, काफ़ी मुश्किल हुई, को 2-1 हफ़्ते लगे हमें डायग्नोस करने में। फिर आयशा की पहली सर्जरी होगी। अल्लाह की तरफ से आयशा का पूरा हार्ट बना हुआ नहीं था। आमतौर पर 4 चैम्बर होते हैं तो एक चैम्बर पूरा कंप्लीट नहीं था। तो आयशा की 3 स्टेज सर्जरी होनी थी। तो पहली सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई, लेकिन सर्जरी के दौरान नमूनिया हो गया। तो तकरीबन 2 हफ़्ते हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो वो जो 2 हफ़्ते थे ना, उसने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने खोली जो आज से पहले सुनने ही नहीं थी, कि भाई बच्चे के दिल का भी मसला हो सकता है और फिर वो ऐसा है जो कि गरीब अमीर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी IT कंपनी है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो जो 2 हफ़्ते थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सामने लेकर आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम लोग काम कर रहे हैं। फरहान साहब, 50,000 से ज़्यादा बच्चे हम कहते हैं कि इस मर्ज़ में इस वक्त हैं, और फिर जो और बच्चे इस दुनिया में जब आते हैं, इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए बड़े फंड्स की ज़रूरत है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की है। देखें, मैं थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। दुनिया में हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में ये शरह ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यही शरह 1 आउट ऑफ 100 रखें सही, तो साल के 50 से 60 हज़ार बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, बीमारी ऐसी है कि अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए और टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो हमेशा के लिए बच्चे का दिल का सुराख ठीक हो सकता है। वो बच्चे जो सालाना 60,000 ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं, उनमें से 20,000 को पहले साल किसी न किसी हार्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तकलीफ़ की बात यह है कि पूरे मुल्क में इस वक्त हमारी कैपेसिटी है, हम 3 से 4,000 नौमौलूद बच्चों की हार्ट की सर्जरी कर पाते हैं, माशाअल्लाह। ज़रूरत 20,000 की है। तो ये जो डेफिसिट है ना, ये इसने लीड किया कि यार हम कोई ऐसा इदारा बनाएं जो कि मीनिंगफुल काम कर सके बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल, हम मज़ीद बात भी करेंगे कि अभी किस किस चीज़ की ज़रूरत है अस्पताल को, मतलब और उस फैसिलिटी को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। अभी हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे पिछले घंटे में मुलाजमीन के हुकूक़ के बारे में। तो हम देखते हैं ज़िया साहब के
हमारे यहाँ अमूमी तौर पर मुलाजमीन को समझा जाता है कि जैसे ये इंसान ही नहीं है और उनसे जो सलूक रवा रखा जाता है। आप कुरान और हदीस की रोशनी में बताइएगा कि कैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि मुलाजमीन से सिला रहमी करें और कैसे अमली नमूना पेश किया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम एक दीन फ़ितरत है और दीन फ़ितरत अगर हम बिल्कुल सादा अंदाज में समझाएं तो इस्लाम ने हमें हर पहलू के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाई है। मुलाजमीन जो आज हमारा मौजू है, मुलाजमीन अल्लाह के नज़दीक भी बहुत करीब हैं और जिसका मुलाजम होता है, जिसका मुलाजम नौकर होता है, ग़ुलाम होता है, उसके भी करीब उसको होना चाहिए। बुखारी शरीफ की बड़ी मारूफ़ हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने करीम आका की खिदमत 10 साल की। उस 10 साल के अरसे में अल्लाह के नबी ने कभी भी मुझे उफ़ तक नहीं कहा, मुझसे नाराज़ नहीं हुए कि ये आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे करना था। लेकिन दूसरी हदीस भी एक बड़ी खूबसूरत है, वो भी आपके मुतल्लिक़ है, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उसका अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अनस, तू मुझे खिलाता है अल्लाह तुझे खिलाए, तू मुझे पानी पिलाता है अल्लाह तुझे पानी पिलाए। ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये कम कोड होती है। मेरे नबी ने अपने मुलाजमीन को, अपने मातहत लोगों को दुआएं दी हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उनके पास एक मुलाजम के ऊपर इंचार्ज होता है मुलाजम, जी वो आया और पूछा कि आपने जो बाकी मुलाजमीन हैं उनको खाना खिला दिया है। उन्होंने आगे से बात की तो अब आपने फिर जवाबन ये कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अपने मुलाजम के साथ अच्छा सलूक किया अल्लाह उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, जिसने मुलाजम के साथ बुरा सलूक किया अल्लाह उसके साथ बुरा सलूक करेगा। और एक और रवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बरोज़े क़यामत, आप देखिए कि जो नबी रहमत हैं वो कह रहे हैं कि मैं 3 लोगों से क़यामत के रोज़ झगड़ूँगा, लड़ूँगा। उनमें एक वो मुलाजमीन के लिए कि जिन मालकान ने अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा। ये मेरे नबी की देखें कितनी उनकी वुस्सत कल्बी है। दुनिया तो दुनिया, इन मुलाजमीन को मेरे नबी आखिरत में भी नहीं भूल रहे। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे मुलाजमीन जो हैं वो बात बात पर गलती करें, मिस्टेक करें, तो कितनी बार हमें एक दिन के अंदर उनको माफ़ करना चाहिए? तो मेरे नबी ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, तिरमिज़ी की रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर, अगर तेरा मुलाजम तुझे तंग करे, यानी समझाने के अंदाज में कह रहा हूँ, तो एक दिन में तूने 70 बार उनको माफ़ी देनी है, दरगुज़र करना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक और हदीस पाक अल्लाह के नबी बुखारी शरीफ फरमाते हैं, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपसे रवायत है कि जो बंदा मुलाजमीन से अच्छा सलूक करेगा उसके जान, माल, औलाद में बरकत आती है। और इसी तरह एक और रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू ज़र के रावी हैं कि मैंने एक दिन अपने मुलाजिम के ऊपर सख्ती की, पीछे से आवाज़ आई मना करने की, और मैंने जब मुड़ के देखा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह के नबी ने सख्ती से साथ कहा कि तू इससे क्यों मारपीट कर रहा है, इसको क्यों तंग कर रहा है, मुलाजिम को क्यों तंग कर रहा है। और उसी वक्त अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने उस ग़ुलाम को, जो उस वक़्त मशहूर था या रवायत थी, लोगों को ग़ुलाम रखा जाता था, उसी वक्त कहते हैं कि मैंने उस मुलाजिम को आज़ाद कर दिया। मेरी बहन, जब कोई मुलाजिम कहीं जॉब करता है तो मैं साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें उन मुलाजमीन को अपना लेटर लेना चाहिए और लेटर के अंदर ये देखना चाहिए कि जो आईने पाकिस्तान है, जो 1968 में गालिबन 64 में भी बना, और ये इस आइन को अब हमारी गवर्नमेंट सतह पे भी मिस्टेक हैं बहुत ज़्यादा। ये 38 में, 1938 में या 34 में ये आइन बना था, अंग्रेज़ ने बनाया था।
64 के अंदर इस आयन को थोड़ी सी नोक पलक ठीक की गई है, लेकिन जो अब हमारे जो मुलाजमीन हैं वो घरों में मुलाजमीन हों, दफातर में मुलाजमीन हों या सरकारी मुलाजमीन हों, उनको ये चाहिए कि अपने हकूक़ के हवाले से जो आईन पाकिस्तान उनको हक़ देता है उस हक़ को भी पढ़ लें, उन शिकों को पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि जहाँ वो जॉब कर रहे हैं रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जॉब देने वाले को मुलाजम के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से किस तरह पाबंद किया है। बेशक हमें तालीम की तरफ आना चाहिए और आगाही होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से सोसाइटी की जानिब हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, इनसे भी हम बात करते हैं, फ़रहान साहब से। फ़रहान साहब, एक बच्चे का जब इलाज किया जाता है तो उस पर अच्छा खासा ख़र्चा आता होगा। मैं जानना चाहूँगी, बल्कि देखने वालों के लिए भी फरमाइएगा कि कितना ख़र्चा आ जाता है। जी, जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो तकरीबन कॉस्ट करती है 5.5 लाख से लेकर 8.5 लाख। सही। तो अभी तक अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से 3500 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है, जिस पर तकरीबन 1 अरब से लेकर 45 करोड़ रुपया लग चुका है। अच्छा, इतनी सारी रकम इकट्ठी करना, बेशक अल्लाह ताला ने आपको ख़ुद भी बड़ा नवाजा है, लेकिन एक फ़र्द वाहिद कर नहीं सकता, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो पाया? जी, बस ये अल्लाह की तौफीक है जी, असल में, और मेरे माँ बाप मरहूम की दुआएं हैं। हमने पहले दिन से कोशिश की कि इदारा बनाया जाए, और बच्चा और दिल दोनों सेंसिटिव बातें हैं ना। कोई भी जितना भी सख्त दिल होना, वैसे तो सख्त दिल कम ही लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये प्रोजेक्ट किसी के भी सामने रखें, भाई बच्चे की हार्ट की ट्रीटमेंट है, एक सर्जरी से उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ना सिर्फ उसकी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बात जो समझने वाली है ना, कि एक बच्चा जो दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होता है, उसकी स्ट्रगल अपनी तो है, लेकिन उसकी फैमिली की पूरी स्ट्रगल होती है। हर दूसरे दिन नमूनिया हो रहा है, हर तीसरे दिन स्ट्रगल हो रही है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर बच्चे की हार्ट की सर्जरी हो जाती है, तो पेरेंट्स का जो ये स्ट्रगल है ना, ये तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि वो सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन अपनी एज ए बच्चा, एज ए फैमिली करना शुरू हो जाता है। अच्छा फ़रहान साहब, जब ओपन हार्ट सर्जरी जैसे आप बता रहे हैं वो हो जाती है, बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होता है या फॉलोअप की ज़रूरत फिर उसको रहती है बाकी उम्र? जी, बहुत अच्छी बात आपने की। इसमें 2 पहलू हैं। एक है इमीडिएट सपोर्ट, यानी कि बच्चा, और अल्लाह की शान ऐसी है कि बच्चे की हार्ट की सर्जरी होती है ना, तो चौथे 5वें दिन बच्चा नॉर्मल खेलना शुरू हो जाता है। माशाअल्लाह। तो तकरीबन 2-1 हफ्ते का एक फॉलोअप होता है, लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि हर 6 महीने बाद बच्चे को एक दफ़ा बच्चे के कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर रीचेकअप करवा लें कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई और डिजीज़ तो नहीं डेवलप होगी। सही। फ़रहान साहब, यहाँ पर जैसा कि मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी है, अगर हम बाहर की बात करें तो बच्चे की पैदाइश से पहले ही ये जान लिया जाता है मुख्तलिफ स्कैन से, चीज़ों से, कि बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई तो नहीं है। क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में है। इसको फीटल एको कहा जाता है, और अच्छे इदारे हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन अगर ज़रूरत 1000 की है तो शायद एक सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि है तो सही, लेकिन बहुत ही महदूद हवाले से हो रहा है जी काम इस पर। ठीक है, और अवेयरनेस भी लोगों के दरमियान इतनी ज़्यादा नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक पर जाना है। बड़ी उम्दा गुफ्तगू हो रही है, हम मुलाजमीन के क्या हकूक़ हैं और जो मुलाजिम रखते हैं उनके फ़र्ज़ क्या बनते हैं, उस पर गुफ्तगू करें। साथ ही साथ जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जो कि बड़ा अहम एक संगे मील है, उसमें कैसे काम हो रहा है और हम उसमें कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ कवाल मौजूद हैं, जनाब इमरान अली राहत, और उनके हमनवा एक उम्दा सी कवाली पेश करेंगे।
बुला लो मदीना में तो मेरी जिंदगी होगी, मैं जाली चूम लूंगा तो मुकम्मल बंदगी होगी। मैं जाली चूम लूंगा तो मुकम्मल बंदगी होगी। मजा तब आएगा यार दो आलम की गदाई का, जो कासा हाथ में होगा मोहम्मद की गली होगी। नसीमा जान दे बदहा गुजर के, नसीमा जान दे बदहा गुजर के, नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। ये भी कहना कि न ताकत है न उठते हैं कदम, ये भी कहना कि ज़बां पे जारी है हर दम नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। सबा तेरा जो गुजर हो जाए उधर को, इतना तो सुना देना शाह जिन्नों बशर को। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा जाने दे बतहा सानी दा मांगा रे गा मांगा रे गा रे सा। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा का सदाना देर लावी ये वजहिल्ला नबी दे देस जावी, अदब से दी देवी वो सा जमीनू ते आकी उस शाखे नाज़नीनू। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा जाने दे बतहा गुजर के। नसीमा जान दे बतहा गुजर कुल। नसीमा जान दे बतहा गुजर के। से अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल से अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल से अहवाल मोहम्मद रा। से अहवाल मोहम्मद रा खबर कुल अहवाल मोहम्मद रा खबर के। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद। से रूए लुत्फ सुए मन नजर कुल। ये रुए लुत्फ सुए मन नजर कुल से रूए लुत्फ सुए मन गुजर कुल।
दवाए दर्द दिल चारा कर कुल रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के तहत एक अस्पताल बनने जा रहा है लाहौर में, जहाँ पर छोटे मासूम नन्हे बच्चे जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं या पैदाइशी तौर पर ऐसे किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं, उनका इलाज हो सकेगा। और CEO फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में। इसके लिए फ़ंड्स भी बहुत चाहिए हैं। काम कितना मुकम्मल हो गया, कितना बाकी, और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये मैं चाहती हूँ कि देखने वालों के लिए फरमाइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने इसका संगे बुनियाद रखा था जी, नवंबर में, और 1 साल लगा हमें। इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अल्लाह के फजल से। इस पर तकरीबन 60 करोड़ रुपया इकट्ठा होकर इसकी कंस्ट्रक्शन पर लग चुका है। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा इरादा है इसको फिनिशिंग का और इसकी जो इक्विपमेंट है उसके लिए जो करंट डॉलर का अगर यही नंबर रहे इंशाल्लाह, तो हम अगले को 2 अरब और को 50 करोड़ की डेफिसिट है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि दिसंबर 2024 में यहाँ पर पहला बच्चा ऑपरेट हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। लोग कैसे मदद कर सकते हैं, इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं? जी देखिए, पहली बात तो है कि हम मसले को मसला समझ लें, ये मेरी पहली गुजारिश होगी। दूसरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 करोड़ रुपया अल्लाह के फजल से इकट्ठा हुआ, तो ये हॉस्पिटल तो इंशाल्लाह बन जाना है, क्योंकि जिस तरतीब से अल्लाह के फजल से काम हो रहा है। तो मेरी बस ये गुजारिश होगी कि हर कोई अपना हिस्सा डाल दे जी, और हिस्से से मुराद है कि जिसको जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, कोई 1 रुपया देना चाहता है, कोई 10 रुपया देना चाहता है, कोई 100, 1000, यानी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उससे यह है कि आप लोगों का हिस्सा बीच में डल जाएगा। और यहाँ पर ऐसे बच्चे जो बेचारे वाकई ही मुस्तहिक हैं और उनके पास क्वालिटी हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पर यकीन करें बहन, इतने ज़्यादा मैसेजेस अननोन नंबर से आते हैं कि जी उस बच्चे की ट्रीटमेंट हुई थी, आज वो ये कर रहा है, तो उसकी माँ, उसके पेरेंट्स बस दुआ देते रहते हैं। यही मेरी गुजारिश होगी। क्या बात है, ये कमाई अगर इसको हम समझने लगे, लोगों की मदद करने लगे, तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। रमज़ान में हम यही बात करते हैं। अच्छा फरहान साहब, वक्त कम होता है इसलिए मैं जल्दी आपसे कुछ सवालात करना चाह रही हूँ। अभी आप फंड रेजिंग कैंपेन के लिए पाकिस्तान से बाहर भी गए थे, कहाँ गए, कैसा रिस्पांस रहा? जी, मिसबाह भाई ने हमें ज्वाइन किया था 2018 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ना काफ़ी इस फाउंडेशन को बूस्ट मिला अवेयरनेस के हवाले से। तो हम साल में 3 दफ़ा US जाते हैं, वहाँ पर हमारा ये अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। वहाँ पर हमारी एक रजिस्टर्ड चैरिटी है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को 12 दिनों में 12 डिफरेंट स्टेट्स में गए, और अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली हमें एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों की, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अमाउंट इकट्ठी हो गई है, जिससे हमारा अब एक जो अगला माइलस्टोन है कि हम फिनिशिंग कर सकें, उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मिसबाहुल हक साहब हमारे बड़े रिनाउंड क्रिकेटर हैं, बड़े सीजन्ड, उन्होंने कैसे ज्वाइन किया आपको? जी, मिसबाह भाई के ना दोस्त की बेटी को ये मसला था, और जब उसकी ट्रीटमेंट में वो लोग ढूंढ रहे थे फिजिशियन, तो उनके दोस्त ने मुझसे रब्ता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उनको फाइनेंशियली तो ज़रूरत नहीं थी सपोर्ट की, लेकिन फाइनेंशियली अलावा उनको दे वांटेड टू नो कौन से डॉक्टर तक हम पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो मिसबाह भाई इस सारी चीज़ को विटनेस कर रहे थे।
तो जब उसके बच्चे की ट्रीटमेंट हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा भाई ने कहा यार कि उस फाउंडेशन से मेरी मुलाकात कराएं। फिर वो हमारे पास आए, हमने उनको प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखा। तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं और एज ए वॉलंटियर हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और मैं यहाँ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वो अपने खर्चे से ही ट्रैवल करते हैं और हमसे कोई 1 रुपया भी नहीं लेते। सुभान अल्लाह, कितनी उम्दा बात है। और इस वक्त जितने भी देखने वाले हैं उनसे भी मैं ये चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप तमाम हजरात जाके विज़िट कीजिए। वेबसाइट्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जज़ाए खैर मिलती है और जो लोग इसमें हिस्सा डालते हैं उनको भी मिलती है। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे थे आपसे डिस्कस, उसकी तरफ आते हैं। ज़िया साहब की जानिब बढ़ते हैं। ज़िया साहब, बहुत से कुछ सवालात मेरे पास भी आए। लोगों ने कहा आप मुलाजमीन के हुकूक़ की बात करें, हमारे फ़राइज़ की बात करें। ये भी बताइए कि मुलाजमीन के भी तो कुछ फ़राइज़ होते हैं, उन्हें भी तो कुछ फ़राइज़ अदा करने हैं। और उसके साथ साथ जब वो कोताही करते हैं उनको सरजनिश कैसे की जाए, अगर चोरी कर लेते हैं या कोई बड़े नुकसान का बाइस बनते हैं तो फिर किस तरह उन्हें ट्रीट किया जाए। देखिए, जो बंदा काम चोरी करेगा, जिस तरह उसके हकूक़ हैं मुलाजम के, वैसे ही जो जॉब देने वाला है, मालिक है, ओनर है, उसके भी हकूक़ हैं। जब आप साइन करते हैं कि इतने घंटे मैं काम करूंगा, तो उसके अंदर मोबाइल यूज़ नहीं करना आपने अपनी ज़ात का। आपने 15-15 मिनट 20-20 मिनट आपने घर वालों से बात नहीं करनी, आपने दोस्तों से बातचीत करना हराम है सिवाय ज़रूरी काम के। और जब आप अपनी सीट पे बैठें, मालिक को दयानदारी ईमानदारी के साथ, जहां आप उसका उस दिन का काम करना है। अगर आपके पास रिसर्च का काम है, आइडियाज़ देने का काम है, तो फिर पूरी आपने दिल जमी के साथ उसको, आप ये नहीं है कि 8 घंटे 9 घंटे आपका काम है, उस 4 घंटे आपने काम कर लिए, बाकी जो 4-5 घंटे आप अगले दिन का काम उनके पास रखें। हमारे यहाँ ना मुलाजमीन के अंदर बड़े प्रॉब्लम है, वो ये है कि जी फ़लाँ आगे निकल गया, ये नहीं देखते कि वो अपने मालिक के लिए किस तरह उस काम कर रहा है, वो उसको कैसे खुश कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला लोहा कूटने का काम करते थे, मज़दूर थे, और लोहा गर्म करके उसको पिघले को फिर नरम करना, चीज़ों को तैयार करना बड़ा मुश्किल था। तो आपके हाथ मुबारक में ज़ख़म थे, करीम आका ने हाथ में लाया तो पूछा हमारी तालीम के लिए कि ऐसा तुझे तेरे हाथों को क्या मसला है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मेरा लोहे का कारोबार है, मैं लोहा कूटता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐसा ये वो हाथ हैं जिन हाथों से अल्लाह भी प्यार करता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्यार करता हूँ। जायज़ काम के लिए, जायज़ मजदूरी के लिए, जायज़ रिज़्क़ के हलाल के लिए कोई भी काम कर लेना, पेंचर लगा लेना, जूतियाँ गाड़ना, आप छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं। और किसी बंदे को ये हक़ हासिल नहीं है जो बंदा जायज़ बुनियादों पे रिज़्क़ हलाल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, उसको आपने बात नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा, अब देखिए ना कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में जा रहे हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2687 के अंदर आता है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला जा रहे हैं तो एक बूढ़ा यहूदी देखा, ये जो उमर ला नाफिज़ है, बाद ममालिक के अंदर ये ऐसे नहीं है, देखा कि बूढ़ा यहूदी है और वो उससे काम नहीं हो रहा। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ए बाबा जी, जब आप सेहतमंद थे, हम नहीं रियासत को ये लोग अदा करते थे पैसे, गैर मुस्लिम जो लोग थे, बिल्कुल। आपने फरमाया जब आपकी सेहत थी तो हम आपसे खाते थे, रियासत आपसे फ़ायदा उठाती थी। आज जब तुम बूढ़े हो गए हो, हमने तुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और उसी दिन आपने ज़ाब्ता उसी दिन नाफिज किया और आने वाली कौम को बता दिया कि जब कोई गैर मुस्लिम बूढ़ा बंदा हो जाए तो उस वक़्त आपने उससे काम नहीं लेना, बल्कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी, उसका वजीफ़ा लगा दिया गया कि मैं आज के बाद यहूदी को वजीफ़ा देने का रियासत की तरफ से ऐलान करता हूँ। हर मज़दूर को काम करना चाहिए। और इस मुल्क पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 8 घंटे 9 घंटे बहुत थोड़े हैं। इस मुल्क को जब तक कोई, मैं ये भी बात अक्सर करता हूँ, मैं लिखता भी बोलता भी हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि आपने घर का सर्कल चलाना है तो फिर 8 घंटे 9 घंटे बड़ा काम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को रोज़गार देने वाले बन जाएं, 60 साल या 40 साल की एज में जब पहुँचें तो लोग आपका काम करें, तो फिर मेरी बहन इन लोगों को, मुलाजमीन को
16 से 18 घंटे काम करने की अपनी आदत बनानी पड़ेगी। इतना काम करेंगे, इसी में फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान की इज़्ज़त है, इसी में इस्लाम की इज़्ज़त है। बेशक ऐसा ही है। और आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमने आप तक पहुंचाई, मुलाजमीन के क्या हकूक़ हैं, फ़राइज़ भी बता दिया आखिर में हमने आपको, किस तरह से उनका ख्याल रखना है। और फरहान साहब जो उम्दा काम कर रहे हैं, मैं फिर एक आप तमाम देखने वालों से अपील करना चाहूँगी कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें। हम भी इंशाअल्लाह रमज़ान के दौरान भी चाहेंगे कि वहाँ जाएँ और जो कुछ हो पड़े, और बल्कि ज़िया साहब से भी हम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कार्य खैर है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। मेरी बहन है, इससे बड़ा नेकी का काम है ही कोई नहीं। इन लोगों की वजह से ये जो वेलफेयर के काम हो रहे हैं, इन लोगों की वजह अल्लाह हमारे ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करता। बेशक ये ज़लज़ले रोकते हैं, बेमौसमी बारिशें हैं, जो मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, ये वेलफेयर इदारे हैं और इनका जो काम है माशाल्लाह ये पाकिस्तान का पहला यूनिक प्रोजेक्ट है। यहाँ देखें जो काम पहले हो रहा हो उसके साथ और उसी तर्ज का काम शुरू कर लेना आसान है, लेकिन नया काम डेवलप करना ये मुश्किल काम है। अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे। और किचन में इस वक्त फ़ायज़ा बहुत मसरूफ़ है, इधर बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा उनका। फ़ायज़ा मैं आना चाह रही हूँ किचन में, मुझे बताइए कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं? जी आप आ जाएँ, हमारी तैयारी तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। सबरूसों के नगेट्स बन चुके हैं, सबरूसों के चिकन के साथ जो है वो हमने जिंगर बर्गर्स बना लिए हैं, और साथ ही जो है ना वो हमने डोनट्स बनाए हैं। तो आज थोड़ी सी बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी रही, क्योंकि फ़ास्ट फूड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे पास अब यहाँ पे ड्रिंक है, और ड्रिंक आज बहुत इजी है, बहुत इजी है ड्रिंक। आप फ़ौरन से गेस कर लेंगे कि आज हमने क्या ड्रिंक बना रहे हैं। मुझे कॉफ़ी शेक लग रहा है, कॉफ़ी चॉकलेट आइसक्रीम शेक। आइसक्रीम शेक बना रहे हैं हम। और मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो नेस्ले मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क है, और ये मैं लूँगी तकरीबन 500 ml है मेरे पास। यहाँ पे आइसक्रीम लूँगी मैं, चॉकलेट आइसक्रीम ले रही हूँ, आप चॉकलेट चिप आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह अगर आप मुझे स्पून पकड़ा दें तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और ये आप कोई भी चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ले रही हूँ, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चॉकलेट ले लें, आप चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है। मीनवाइल एक मेरा सवाल है, ये जैसे आपने चिकन लिया है जिगर के लिए, इसको क्रिस्पी किया है, कैसे इसको क्रिस्पी किया जा सकता है? क्रिस्पी जैसे बेसिकली इसकी क्रमिंग होती है। आप जब इसको मसाला लगा लेते हैं तो उसके बाद इसके अंदर आपने फ्लावर में इसको कोटिंग करना होता है। और मज़े की बात बताऊं, अगर आपको गुस्सा आया हुआ है ना तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेंगे, क्योंकि आप इसकी कोटिंग जो है ना वो मतलब करेंगे अच्छे तरीके से, ज़ोर ज़ोर से कोटिंग करेंगे तो बड़ी अच्छी सी कोटिंग होगी। और अगर आज आपको गुस्सा आया था? नहीं, मुझे तो नहीं आया हुआ था गुस्सा। और जिनको नहीं आता वो फिर क्या करें? नहीं, मैं बता रही हूँ कि जिनको गुस्सा आया होता है उनकी कोटिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमें तो आदत हो जाती है काम करते करते, और इस वजह से अगर कैमरामैन दिखाएं ऐसे क्रम्स बहुत अच्छे आए हैं। क्लोज दिखा दे जी, क्लोज दिखा दें अगर तो। ये क्या हमने डाला? यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। ओके, चलें जी, अगर आप इसमें चाहें ना तो कॉफ़ी का एडिशन भी कर सकते हैं। ये मुझे आइसक्रीम चॉकलेट है या कॉफ़ी? चॉकलेट आइसक्रीम है, दूध है इसमें, एक चॉकलेट गई है, थोड़ी सी मिल्क पैक क्रीम है इसमें। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, कॉफ़ी फ्लेवर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी भी अच्छा लगेगा। कॉफ़ी डाल सकते हैं आप इसमें। अच्छा, कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। चॉकलेट के साथ तो वैसे भी कॉफ़ी डालेंगे ना तो चॉकलेट का टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है, तो आप डाल लें। और आपको तो कॉफ़ी बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। लेकिन वो देर में ना हाथ धो लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाथ धो लें। हमारी चीज़ें मुकम्मल रेडी हैं और आज काफ़ी कुछ बना है। और ये नगेट्स भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। डोनट्स के ऊपर जो गार्निशिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की, तो वो भी आ जाती है। फ़ायदा ना वो 10-100% ज़्यादा जरासीम से हिफाजत देता है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। अगर आप 10 सेकंड में हाथ धो लेंगे, आपके हाथों से जितनी भी जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, हाथ भी धुल गए फ़ायज़ा के। और मैं ये बता रही थी, देख रही थी बल्कि, कि इसके ऊपर आपने जो कोटिंग की हुई है वो बड़ी डिफरेंट है। ये क्या है? ये हमने कोटिंग की है, बेसिकली बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं डोनट्स, और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन बड़े शौक से खाएं तो उसके लिए जो है ना उसके ऊपर हमने डिफरेंट चॉकलेट्स लगाई हैं, चॉकलेट चिप्स लगाए हैं। सही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स है, मार्केट में बहुत सी चॉकलेट अवेलेबल होती हैं। आप बस डोनट्स बनाएं और उसको फ्राई करें और ऊपर चॉकलेट्स लगाएं। डोनट्स की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। जी ज़रूर। मेरे पास 500 ग्राम यहाँ पे मैदा था, उसके अंदर मैंने डाला है 80 ग्राम मैंने चीनी डाली है, 10 ग्राम मैंने खमीर ऐड किया है, इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है,
50 ग्राम इसमें मक्खन गया, 180 ml दूध गया है और एक अंडा डाल के इसकी अच्छी सी नरम सी डो बना लें। डो बनाने के बाद 80 ग्राम का पेड़ा बनाएं और उसको थोड़ा सा राइज होने पे आप उसको फ्राई कर लें। ज़बरदस्त। फ्राई करने के बाद फिर ऊपर आप अपनी पसंद से चॉकलेट के ऊपर जो भी कोटिंग करनी है, तो सबको पता है कि डोनट्स के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है और कोटिंग के ऊपर आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ज़बरदस्त। और अगर किसी को चॉकलेट कोटिंग नहीं करनी तो और हम फ्रेश फ्रूट्स या ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, चॉकलेट की कोटिंग तो होगी, व्हाइट चॉकलेट की कोटिंग कर लें, मिल्क चॉकलेट की कोटिंग कर सकते हैं आप। अंदर इसके कस्टर्ड फिल होता है, अगर आपने अंदर बड़ा मजे का कस्टर्ड सा फिल होता है, तो वो एक अलग रेसिपी। वो एक मुझे याद है, हमारे दोस्त से याद आ गई, वो बॉस्टन क्रीम जो है बड़े शौक से खाती थी और वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। हमें तो उतना मीठा पसंद नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सा मीठा पसंद होता है, उनको मीठा खाना। जी, तो अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चूँकि इफ्तार करना है और यहाँ पर हम भी हैं, पूरी टीम भी है, तो इसलिए आप लोगों से फ़ायज़ा और मैं इजाज़त चाहेंगे, अपने मेहमानाने गिरामी का भी शुक्रिया अदा करेंगे और जाते जाते आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने भी भरपूर हिस्सा लेना है नेकी के कामों में। और इख्तिताम तो है, लेकिन उससे पहले अभी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के फ़ौरन बाद एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट होता है जो मेरा फेवरेट होता है, वो वापस आते हैं तो वो वाला सेगमेंट भी करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसमें बच्चे प्यारे प्यारे मेरे साथ मौजूद होते हैं। एक बच्चा बीच में ही भाग के चला गया, वो कहते बच्चे मन के सच्चे, आ जाओ किधर चले गए थे? अभी इनसे पूछते ही किधर चले गए थे, तो इनसे हमने प्यारी प्यारी बातें करनी है। बच्चे हंसते मुस्कुराते हैं और आज वो बच्चे हैं जो सारे के सारे बात करेंगे। कभी कभी कोई बच्चे बहुत शाय हो जाते हैं, तो हम बात का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं। माइक आप पकड़ लें और इसको फेस के पास ले जाके बोलें। अब आप अपना ज़रा नाम बता दें। मेरा नाम सुलेमान कमाल है। सुलेमान कमाल, आप भाग के उधर किधर चले गए थे? क्या करने गए थे? जरा बता दें, आहिस्ता से बता दें बेशक। कुछ भी नहीं। कुछ तो था, कुछ तो करना चाह रहे थे, बता दें, कोई बात नहीं, कोई अच्छा कोई नहीं सुनेगा, आहिस्ता से बता दें। किसी ने नहीं सुनना, सब कान बंद कर ले। क्या करने गए थे? बाबा से पूछने गए थे कि आप जूते क्यों नहीं डालते? आप भी क्या नहीं डालते? कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन बाबा से कुछ पूछने गए थे। और छोटा भाई भी इनका यहाँ पे वो आ नहीं रहा, मैंने बड़ी कोशिश की वो यहाँ पे। ये अभी बहना को दे दें, अभी इससे में बातें करनी है हमने बहुत सारी। और एक और बच्चा भी है बल्कि हमारे साथ, आप भी आ जाओ जल्दी से, इनसे भी हम बात करते हैं ना, वैसे तो मौका नहीं मिलता बात। अच्छा जी, आप बताएं, नन्ही सी गुड़िया हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? आयशा कमाल। आयशा, आपका ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, कौन लेके आया है? इधर आ जाओ बेटा मेरे पास, या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा जी, ये ड्रेस कौन लेके आया? मम्मा। मामा लाई थी। अच्छा, अब ये सच सच आपने बताना है कि आपको डांट किससे पड़ती है, मामा से या बाबा से? अच्छा, सोच रही, बड़े गौर से सोच रही है, एक्सप्रेशंस मैं देख के बता रही हूँ। दोनों से। नहीं, उनको बताने देना, आपकी बारी भी आएगी बेटा, आपकी बारी भी आने वाली है। अच्छा, किससे ज़्यादा डांट पड़ती? अब सामने बैठे हुए मामा बाबा दोनों। आप डांट का जवाब नहीं देंगे या सवाल का जवाब नहीं देंगे? कह रहे मतलब उनका मतलब मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा बताएं ना जल्दी से, ज़रा जल्दी जल्दी बताना है। दोनों कि बच्ची कितनी सच्ची बच्ची है और कह रही है दोनों से डांट पड़ती, मतलब दोनों इक्वल डांटते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई कम डांटता हो कोई ज़्यादा डांटता हो। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मामा बाबा की डांट अच्छी होती है, फिर उनसे आपने सीखना होता है। इनको दे देना ज़रा। अब आप बताएं आपको किससे ज़्यादा डांट पड़ती है? चले मैं आपसे सवाल बदल लेती हूँ, आप कह रहे थे ना मैंने इस सवाल का जवाब नहीं देना। अच्छा ये बताएं कि ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? मामा बाबा। अच्छा भाई, पहला बच्चा फ़ौरन बोल दिया उसने बाबा। मामा भी देख रही है, वो देखें सामने, मामा भी देख रही है, इन्हें लगा सिर्फ बाबा बैठे। अब बताएं मामा ज़्यादा अच्छी लगती है बाबा? बाबा। बाबा ही अच्छे लगते हैं भाई, इनको बाबा ने लगता है। आज कोई ख़ास आपको गिफ्ट दिलाए, ये मुझे दे देंगे अब आप माइक? नहीं। चलें जी, अब मैं क्या करूँ, इनसे बात कैसे करूँ? ऐसे आपकी बेटा आवाज़ मुझे तो आएगी, उनको नहीं आएगी। थोड़ी सी फिर वापस आपको देती हूँ, ये मुझे लगता है बड़े होके एंकर बनेंगे। इन माइक भी वापस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये माइक आप माइक में गा तो रहे थे,
अब ये माइक पकड़े ज़रा और सवालों के जवाब दें। नाम क्या है आपका? जुर्गाम अली। जुर्गाम अली। और आपके पापा बता रहे थे इसका मतलब, आपको पता है आपके नाम का मतलब? हाँ जी। क्या होता है? शेर, जागा हुआ शेर। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कब सीखा ये कव्वाली पढ़ना? ये मुझे पापा ने सिखाई थी। तो अभी कितनी सीख ली है? अभी थोड़ी सी सीखी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें थोड़ी सी कव्वाली सुनाए तो आप सुना देंगे? थोड़ी सी आती, बस सुनते। उतनी देर में आप याद कर लें क्या सुनाना है, तो मैं इन बच्चों से बात कर लेती हूँ, ठीक है? उतनी देर आप याद कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। आपने सोचा है कि बड़े होके क्या बनोगे? एंकर। आपने एंकर बनना है? आपने भी एंकर बनना है? इन्होंने भी? आप कौन सी क्लास में? अच्छा, आपने एंकर बनना है। किस तरह का एंकर बनना है? वो वाला एंकर जो खबरें बैठ के कमरे में पढ़ता है? खबरें पढ़नी है? बड़ी बोरिंग होती हैं खबरें में से। ये मुस्तफा दिखा 4th क्लास में पढ़ता है, 5th में नहीं पढ़ता। अब 5th में जाने वाला होगा ना। ये भी आ गया छोटा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या चाहिए आपको? कुछ खाना है? इनका क्या नाम है भला? चल निकल। इनका क्या नाम है? दानियाल। दानियाल। इंस्पेक्शन टीम नहीं जैसे आ जाती छापा मारने के लिए। चलें जी, इनसे वो बता रहे थे ना एंकर बनना है। इधर माइक यार, माइक 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 इनसे पकड़ के। असद बेटा माइक दे जाओ। ओ भाग के उनकी बातें रह जाएंगी। जल्दी से आओ, जल्दी से। ये देखे ना बच्चे बहुत शरीर है। माइक लेके ये बड़ा होके ये तो जरूर एंकर बन जाएगा। और ये मुझे लग रहा है छापे मारने वाला है। अभी आपसे बात कर रही थी मैं। अच्छा, तो एंकर बनना है, खबरें पढ़नी है आप। तो फिर आपका फेवरेट एंकर कौन है? कोई नहीं याद? कोई भी एंकर आपको टेलीविजन पे जो अच्छा लगता हो। उधर से आ जाओ। कोई भी नहीं याद आ रहा? अच्छा चले, नाम यार, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरहम नूर। अरहम नूर। बड़ा प्यारे कलर का कुर्ता पहना हुआ है आपने। ये लेके कौन आया था? मेरी मम्मा। मामा लाई थी? आपके मामा बाबा में से कोई बैठा हुआ है यहाँ पर? वो रे बाबा बैठे हुए? अच्छा, बाबा किधर है? अच्छा वो हैं। ओके ओके, ये बाबा है। हेलो कह रहे हैं बाबा। अच्छा बाबा मामा लेके आई थी कुर्ता। बाबा क्या लाते हैं आपके लिए? वो जो भी उनका मर्जी हो। जो भी मर्जी हो। आप कभी फरमाइश करते हो मेरे लिए ये लेके आए? कम अज कम। कम अज कम? वो क्या होता है? मतलब कम अज कम किसी डिश का नाम है? किसी चीज का नाम है? डिश हो जाए। डिश हो जाए, खाने पीने का, यानी कि आपको शौक है। आप सब बच्चों में से किसको नात आती है? इनसे तो हमने कवाली सुननी है। मुझे सूरत तकासुर आता है। आती? अच्छा, ये भी कुछ कह रहे हैं। आप सुना दो हमें सूरत तकासुर। बिल्कुल, तलावत कीजिए। चले, शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है। आपने कोई नात याद की है? नहीं की? अच्छा जी, आपको कवाली याद आ गई? कौन सी पढ़नी है आपने? मैं आपको नात सुना दूं। नात सुना? नात भी कवाली की शक्ल में होती है। चलें सुनाएं जी। पीछे वो म्यूजिक भी थोड़ा थोड़ा बजा रहे हैं। चलो बेटा, चलो जी, शाबाश। आपको तो पता है ना माइक कैसे पकड़ना है, कैसे बोल। चलो जी। मैं आपके साथ पढ़ूं। मैं फकीर आजम तेरे गुण अरिए लब मैं तलब ही तलब। तू आता ही आता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा
बच्चे ने हमें बड़ी अच्छी कवाली सुनाई है और ये जो हमारा माइक लेके भाग गए थे नन्हे बच्चे, मुझे पता चला आपने कुछ याद किया हुआ है। ये माइक आप पकड़ें, आप दोनों ने भी कुछ याद किया हुआ है ना? मुझे नात आती है। नात आती है। हदीस भी आपने कोई याद की थी, मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया है। आपने याद की थी? चलें आप नात सुना दो, उनसे हदीस सुनते हैं। चलो सुनाओ, और माइक लेके उधर बिल्कुल नहीं जाना। चलो सुनाओ। मैं सिर्फ अभी, इसमें तो आवाज मैं सिर्फ अभी हदीस सुनाऊं। चलो हदीस सुना दो। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि खजूर हो तो खजूर से रोज़ा करो, अगर खजूर ना हो तो पानी से रोज़ा करो, क्योंकि पानी एक पाकिस्तान चीज़ है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। तालियां बजा दें उसके लिए, बड़ी अच्छी। ये लें जी। लेकिन अभी रोज़ा खुलने में टाइम है, अभी नहीं, ना खजूर से ना पानी से, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, आपने कौन सी हदीस याद की है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमेशा वो आदमी खैर से रहेगा जो अफ्तार में जल्दी करेगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। तालियां हो जाए मेरे बच्चों के लिए, बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी हदीसें याद की हैं। इन्होंने हमें कवाली सुनाई। आप कुछ और भी सुनाना चाहें? मैं नात सुनाऊं। नात भी सुनाओ, शाबाश। खबरें तो नहीं सुनानी आपने हमें? आपने कि बड़े होके क्या बनना है ये आपने बताया नहीं। चलो नात सुना दो। आयशा पूछ लें आयशा से पूछ लें कौन से वाली। आयशा बता दें इनको कौन सी नात सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, दोनों मिलके पढ़ लें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी करबी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह जी वाह, वेरी। आपके लिए भी तालियां बजाएं। नात पे जज़ाकल्लाह कहते हैं, लेकिन आपके लिए तालियां भी हमने बजा दी। अच्छा जी, आपने बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़े होके बाबा जैसे बनना है, ऑफिस में काम करना है। ऑफिस से आयशा से भी पूछ लें उन्होंने बड़े होके क्या बनना है। पहले कुछ नहीं बताया था, अब सब बता दिया। आपने आयशा क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। वेरी नाइस। ये माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे सारे बच्चे हैं। आपने क्या बनना है बड़े होके? कव्वाल के अलावा कुछ और भी करना है या सिर्फ यही? कव्वाल ही बनना है। तो ये माशाल्लाह से बच्चे मुख्तलिफ फील्ड्स के होनहार नौजवान होंगे कल को, और इंशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़ेंगे कामयाबी के। बेस्ट। अच्छा, बाबा का नाम आसिम डोगर है। मुझे पता है आपके बाबा का नाम। ये कह रहे मैंने भी बताना। अच्छा बता दें जल्दी जल्दी, फिर हमने कवाली भी सुननी है। आप बता दो आपने क्या बनना है? मैकेट्रॉनिक्स बनना चाहता हूं। क्या बनोगे? मेगाट्रॉनिक्स बनना चाहते हैं आप? वेरी गुड। ये मेगाट्रॉनिक्स बनेंगे। इनको एंकर बनना है, इन्होंने कवाल बनना है। ये रोबोट्स बनाते हैं ना वो, आप वो बनाओगे। ठीक है। आपने क्या बनना था? बाबा की तरह काम करना है। आयशा ने डॉक्टर बनना है। तो मुस्तकबिल हमारे साथ बैठा है, बड़ा ब्राइट मुस्तकबिल है माशाल्लाह से। बड़ा मेरा विश है कि मेगाट्रॉनिक्स इसी ऑफिस में बन जाऊं। बेटा अभी फौरी दिल तो नहीं चाह रहा कि अभी बन जाऊं? अभी नहीं बन जाऊं। शुक्र है, वरना मैंने सोचा कि हम कवाली की बजाय मेगाट्रॉनिक्स बनवाते हैं आपसे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि बच्चों से गुफ्तगू जो है ख़त्म की जाए, लेकिन आप लोगों ने यही रहना। हम कवाली के बाद भी फिर बातें करेंगे, साथ में इफ्तार करेंगे। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो क्लोजिंग हमें करनी पड़ेगी। जो चीज़ शुरू होती है उसका इख्तिताम भी होता है। तो आज की इफ्तार ट्रांसमिशन का इख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ज़बरदस्त कवाल और हमनवा मौजूद है। ये बच्चा भी वापस आप जाना चाहते हो तो जा दो, चले जाओ। तो कवाली पर हम इख्तिताम करेंगे। ओवर टू यू। Ali
दम हमदम अली अली दम हमदम अली अली शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम अली पीरे तरीक़तम अली 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 इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे तरीक़तम अली बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली अली पीरे तरीक़तम अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे तरीक़तम अली अली सारे घरे का बदा ता बगरे का बगरे ता सारे घरे का बदा बगरे का बगरे घरे ता घरे का बगरे का बदा 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 घरे का बगरे का बदा 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 घरे का बगरे का बदा बदा अली अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे मौला अली मौला अली अली पीरे तरीक़तम अली अली पीरे तरीक़तम शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम अली शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम अली हक़बा अली हक़ीक़तम हक़बा अली हक़ीक़तम दम हमदम अली 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 दम हमदम 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 अली अली ए नुक्ता बा बिस्मिल्लाह सिर्रे सिराए ला इला नुक्ता बा बिस्मिल्लाह सिर्रे सिराए ला इला बिस्मिल्लाह सिर्रे सिराए ला इला अव्वले नक्श वल कलम दम हमदम अली अली 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 नाराज़ हाय हु कुनम सुए नजफ रवा शवम नाराज़ हाय हु कुनम सुए नजफ रवा शवम बोसाब आस्ता ज़नम दम हमदम अली अली दम